ऐसा मालूम होता है कि इजराइलियों के लिए पनाहगाहें भी अब महफूज जगह नहीं रहीं। आज शाम एक खतरनाक पेशरफ्त में ईरान का सिजेल मिसाइल, जो मजबूत पनाहगाहों को भी तबाह करने की सलाहियत रखने वाला वॉरहेड रखता है, ज़मीन की गहराई तक पहुंच गया और हैफा शहर में एक शहरी पनाहगाह को निशाना बनाया। नाजरीन, जिस हमले की हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ इस जंग का एक और धमाका नहीं, बल्कि इसकी अहमियत इसलिए मुख्तलिफ है कि ये ऐसे मकाम तक पहुंच गया जिसे आम तौर पर मिसाइल हमलों के दौरान आखिरी महफूज पनाहगाह समझा जाता था। सिजेल मिसाइल, जो ईरानी असलहा खाने के सबसे ताकतवर हथियारों में शुमार होता है, ने इस हमले के ज़रिए उस एहसास तहफ़्फ़ुज़ को भी झुलसा दिया। इस वाक़े ने शहर के अंदर शदीद तशवीश पैदा कर दी है और इस जंग के नए मरहले के बारे में बड़े सवालात खड़े कर दिए हैं। यूं हम इस तसादुम के 13वें दिन एक नुमाया पेशरफ्त के सामने खड़े हैं। नाजरीन, ये हमला हैफा शहर के इलाके हिदार के मरकज़ी पनाहगाह पर हुआ, जो उन बड़ी पनाहगाहों में से एक है जहां सायरन बजते ही शहरी पनाह लेने के लिए आते हैं। उस वक्त भी वहां सैकड़ों अफराद मौजूद थे जो हिफाजत की तलाश में इस पनाहगाह में दाखिल हुए थे। जब हम उन मनाजिर को देखते हैं जो अब मौसूल हो रहे हैं, तो उसे आज शाम का हैफा का डरावना ख्वाब कहा जा सकता है, जहां मुतवक्के पनाहगाह एक ख़तरनाक जाल में तब्बाइस हो गई। तस्वीर एक हकीकी जहन्नम का मंजर पेश कर रही हैं। पनाहगाह के ऊपर के इलाके से शदीद आग भड़कती हुई नज़र आ रही है। शोले मुतासरा मकाम के दहाने से निकल रहे हैं, जबकि पूरा इलाका एम्बुलेंसों और इमदादी टीमों से भरा हुआ है, जो ज़ख्मियों तक पहुंचने और धमाके के वक्त अंदर मौजूद लोगों को निकालने की कोशिश कर रही हैं। नाजरीन, इस हमले में इस्तेमाल होने वाला मिसाइल, जैसा कि ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है, सिजेल तर्ज का बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल ईरानी मिसाइल असलहा खाने के भारी और पेचीदा तरीन मिसाइलों में शुमार होता है। इसे इस तरह तैयार किया गया है कि ये ऐसा वॉरहेड उठा सके जो मोटी कंक्रीट की तहों और गहरी हिफाजती दीवारों को चीरते हुए अंदर जाकर फट सके। बंकर्स को तोड़ने की ये सलाहियत सिर्फ एक तकनीकी तफसील नहीं, बल्कि इस मिसाइल की बुनियादी खुसूसियत है। ये बहुत ज़्यादा रफ्तार से नीचे गिरता है और इसमें मरकूज़ ताकत के साथ दाखिल होने की सलाहियत होती है, जिसके बायस ये भारी कंक्रीट रुकावटों को अबूर करके मजबूत अहदाफ के अंदरूनी ढांचे तक पहुंच सकता है। इसी वजह से माहिरीन हैफा के इस पनाहगाह पर होने वाली तबाही की नौइयत को समझाते हैं। धमाका सिर्फ ज़मीन की सतह पर नहीं हुआ, बल्कि इसके असरात मकाम के अंदरूनी ढांचे तक फैल गए, जिसके नतीजे में वहाँ अंदरूनी ढांचे के मुनहदिम होने की सूरत हाल पैदा हुई।